इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 10 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं लोगन आंट जेना के दरवाजे पर खड़ा होता है और उनसे बार बार अंदर आने की परमिशन कर मांग रहा होता है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन आंट जेना गुस्से में उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और लोगन वहां से चला जाता है। लोगन जैसे ही वहां से निकलता है, रास्ते में चलते चलते उसे एक लड़की दिखती है और लोगन उसे बाइट कर लेता है, जहां हमें पता चलता है कि लोगन भी एक वैम्पायर है। दूसरे सीन में हमें दिखता है जहां स्टीफन और डेमन टाउन को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पर स्टीफन डेमन से कहता है कि मैं कहीं और जाऊंगा और अपनी जिंदगी अलग शुरू करूंगा, लेकिन डेमन उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों भाइयों को एक साथ कहीं घूमने जाना चाहिए। स्टीफन डेमन की सारी बातों को सुनता जरूर है, लेकिन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी हम देखते हैं शेरिफ उनके घर आई होती है और वो डेमन को बाहर बुला उससे बताती है कि एक नया वैम्पायर अटैक हुआ है। ये बात डेमन उसे कहता है कि वो उनकी पूरी मदद करेगा उस वैम्पायर को ढूंढने में, और जैसे ही उसे कोई सबूत मिलता है वो उनको बताएगा, और अगर वो वैम्पायर को ढूंढ सका तो उसे मार देगा। इतना कहने के बाद में डेमन अपने घर वापस आ जाता है। डेमन के वापस आते ही स्टीफन गुस्से में डेमन का गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुमने ये सब फिर से करना शुरू कर दिया है। डेमन उससे कहता है कि मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। डेमन स्टीफन से कहता है कि वो टाउन में लो प्रोफाइल होकर के रहने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो ऐसा नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता भी है तो वो बॉडी को ठिकाने लगा देगा ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। स्टीफन को डेमन की बातों पर भरोसा हो जाता है और स्टीफन उससे कहता है कि अब हमें इस नए वैम्पायर को ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां बानी और एलिना अपने कॉलेज में बैठी होती हैं और एलिना बानी से कहती है कि स्टीफन टाउन छोड़कर जा रहा है और वो उसे बाय कहने भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन कॉलेज जाने के लिए निकल चुका होता है। कॉलेज पहुंचते ही एलिना स्टीफन से मिलती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ बाय बोलने आए हो। स्टीफन उससे कहता है अभी बाय बोलने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि टाउन में एक नया वैम्पायर आ गया है और वो जब तक उस वैम्पायर को ढूंढ नहीं लेता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। स्टीफन एलिना को वार्न भी करता है कि अब उसे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद से वो वैम्पायर एलिना पर अटैक कर दे। लेकिन उनकी बातों के बीच हमें इतना क्लियर हो जाता है कि स्टीफन एलिना से ब्रेकअप कर चुका है, क्योंकि वो उसकी भलाई चाहता है। वो वहां से चला जाता है। तो अब हम कॉलेज में देखते हैं जहां मैट और कैरोलाइन एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और वो डेटिंग भी शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक साथ में काफी खुश होते हैं। वहीं हमें दिखता है जेरेमी जो अपने प्रोजेक्ट पर काफी फोकस कर रहा होता है और वो काफी ध्यान लगाकर अपने प्रोजेक्ट को कर रहा होता है। जेरेमी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री बुक्स को पढ़ रहा होता है, जहां उसे वैम्पायर और विचेस के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। ये सारी चीजें जैसे ही जेरेमी पढ़ता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूरी तरीके से उन्हें पढ़ने में खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है जहां डेमन ग्लिबर डिवाइस को लेकर वैम्पायर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। डेमन उस वैम्पायर को ढूंढते ढूंढते एक जंक यार्ड में एंटर करता है। जैसे ही वो जंक यार्ड के अंदर जाता है उसके ऊपर वुडन बुलेट से कोई फायर करता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है वो वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि लोगन, वो टीवी एंकर जो आंट जेना का एक्स बॉयफ्रेंड था, वही वो वैम्पायर होता है। वो डेमन के और वुडन बुलेट्स मारता है और उससे पूछता है कि तुम आखिरकार दिन में कैसे बाहर निकल सकते हो, लेकिन जबकि मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी बॉडी जलने लगती है। डेमन उससे कहता है कि तुम्हें वैम्पायर में किसने बदल दिया। लोगन उससे कहता है कि तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तभी डेमन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। इस बात पर गुस्से में आके लोगन उसके और वुडन बुलेट्स मारता है, लेकिन डेमन उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉलेज में एक फेयर दिखाई पड़ता है जहां आंट जेना छुप छुप के घूम रही होती है। वहीं लोगन वहां पे पहुंच जाता है। लोगन आंट जेना से बात करने की कोशिश करता है, तभी स्टेफन लोगन को देख लेता है। वो ये देख के काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि स्टेफन सोचता है कि उसने तो लोगन को पहले मार दिया था, लेकिन अब ये जिंदा कैसे है। स्टेफन लोगन के पास जाता है और वहां जाकर वो एलिना को एक इशारा करता है जिसमें वो उससे कहता है कि वो आंट जेना को लेकर यहाँ से चली जाए। स्टेफन लोगन से आमने सामने बात करता है और वो लोगन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें ट्रांसफॉर्म किसने किया है। ये सुनते ही लोगन सबसे पहले उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ तुम दिन में वॉक कैसे कर सकते हो। स्टीफन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसपे लोगन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक वैम्पायर हो।
स्टीफन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुमको लेकर ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ, जिससे लोगन बिल्कुल शांत हो जाता है। लोगन वहां से चला जाता है और स्टीफन एलिना के पास जाता है और उससे कहता है, लोगन अगर कभी भी तुम्हारे घर आए तो उसे अंदर आने की परमिशन मत देना और उसे इनवाइट तो बिल्कुल भी मत करना, और अपनी आंट जेना को भी लोगन से दूर रखने की कोशिश करना। यही तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। और इसके बाद एलिना आंट जेना को लेकर घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोगन काफी ज्यादा गुस्से में शेरिफ से मिलने जाता है। वो शेरिफ से कहता है कि तुमने मेरी मौत पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बल्कि मुझे ऐसे ही दफना कर चली आई। तुम मेरी बचपन की फ्रेंड थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शेरिफ उससे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मामले को दबा रही थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। लोगन उससे कहता है कि मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगा, और लोगन कैरोलाइन को किडनैप कर लेता है। लोगन उसे बेहोश करके शेरिफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि बदला लेने के लिए अब वो कैरोलाइन को भी एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। लोगन कैरोलाइन को अपनी कार में लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में स्टीफन और डेमन एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। स्टीफन डेमन चलती गाड़ी से लोगन को बाहर निकाल लेता है, वहीं स्टीफन कैरोलाइन को बचा लेता है। डेमन लोगन को मारना शुरू कर देता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है, तभी लोगन उससे कहता है कि वो ओल्ड चर्च के डोम को खोलने का रास्ता जानता है। डेमन ये सुनते ही रुक जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? लोगन उससे कहता है कि वो काफी समय से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने इन सारी चीजों के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की है, और अब उसे कुछ रास्ते पता हैं जिससे वो ओल्ड चर्च के उस डोम के डोर को ओपन कर सकता है। डेमन लोगन से कहता है कि तुम्हारे पास इस चीज का क्या प्रूफ है कि तुम डोम के डोर को ओपन कर सकते हो? लोगन उससे कहता है कि तुम थोड़ी ही देर में मुझे ओल्ड चर्च के पास मिलो और मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाऊंगा। तभी वहां पर शेरिफ अपनी कार से आ रही होती है। डेमन लोगन से कहता है कि तुम उसे हिट करके भागो यहाँ से। लोगन वैसा ही करता है, वो खड़ा होता है और डेमन को जोर से हिट करके भाग जाता है। डेमन शेरिफ की कार से टकरा के नीचे गिर जाता है और खुद को बहुत वीक दिखाता है। शेरिफ बाहर निकलती है और डेमन को उठाती है, उससे पूछती है कि कैरोलाइन कहाँ है। डेमन बताता है कि स्टीफन कैरोलाइन को घर छोड़ने चला गया है। ये सुनकर शेरिफ काफी रिलैक्स फील करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन कैरोलाइन को उसके घर छोड़ देता है और वो सीधे एलिना के पास जाता है। एलिना उससे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और अब वो उसको अपने साथ में चाहती है। वो दोनों किस करते हैं और इसी साथ में दोनों फिर से एक बार एक साथ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहां एलैरिक ये चीज जान चुका होता है कि जेना का एक्स बॉयफ्रेंड लोगन जिंदा हो चुका है और अब वो एक वैम्पायर है। वो लोगन से मिलता है और उससे कहता है वो जेना के लिए एक डिजर्विंग पार्टनर ढूंढना चाहता है और तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। एलार की ये सारी बातें सुन के लोगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लोगन उससे कहता है कि तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। लोगन एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एलार्क उसके चेस्ट में एक वुडन स्टिक घुसा देता है और लोगन वहीं मर जाता है। और तब हमें पता चलता है कि एलार्क भी एक वैम्पायर है और वो यहाँ किसी और मकसद से आया हो। दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलते हैं एलिना और स्टीफन। वो दोनों स्टीफन के घर पे बेड पे होते हैं और वहीं एलिना पहली बार कैथरीन की फोटो देखती है। वो उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कैथरीन बिल्कुल ही एलिना के जैसी देखने में थी। वो वहां से उठती है और स्टेफन का दिया हुआ नेकलेस उतार कर एलिना की फोटो पर रख देती है और वहां से सीधे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन जैसे ही आता है और एलिना का नेकलेस कैथरीन की फोटो के ऊपर देखता है। स्टेफन एलिना को कॉल करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है। इसी बीच बात करते करते एलिना गाड़ी भी चला रही होती है। एलिना एकदम से सामने एक आदमी को हिट कर देती है। एलिना की कार पलट जाती है। एलिना जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करती है, हमें देखने को मिलता है कि वो आदमी अपने आप हील होने लगता है और एलिना की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लोगन मर चुका होता है और शेरिफ को उसकी बॉडी मिलती है। शेरिफ डेमन को कॉल करती है और शेरिफ को लग रहा होता है कि डेमन ने लोगन को ढूंढकर उसे मार दिया। शेरिफ डेमन को थैंक्स बोलती है और कहती है डेमन की बॉडी उसे मिल चुकी है और साथ में ही उसने जिन लोगों को मारा था उन सब की बॉडीज भी मिल चुकी हैं। डेमन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सिर्फ यही सोचता है
कि उसके पास जो एक आखिरी उम्मीद थी कैथरीन को ढूंढने की, वो भी खत्म हो गई। वहीं वो ये भी सोच रहा हो कि आखिर कौन है जिसने अब लोगन को मार दिया। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और